हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग काफी अच्छे होंगे। तो सीजीएल 2025 का काफी ज्यादा डिले अभी तक हो चुका है। एसएससी ने ना अभी तक फाइनल रिजल्ट निकाला है और ना ही पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। बट पूरी उम्मीद है इस वीक में होली के बाद आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म या फाइनल जो आपके आंसर किए वो आउट हो जाएगी। तो उसी के रिगार्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस में जो पोस्ट की डिटेल्स है वो आपको बताने वाला हूँ। लेवल 7, 6, 5, 4 आप यहाँ पे देख सकते हैं। सभी पोस्ट, एक एक पोस्ट, चाहे आपकी नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर हो, चाहे आपके असिस्टेंट हो, चाहे यूडीसी हो, सभी पोस्ट की डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ। कहाँ पे लोकेशन रहती है, कहाँ पे प्रमोशन फास्ट है, कहाँ पे स्लो है, कहाँ पे आपको पावरफुल पोस्ट कौन सी है, और साथ में कहीं पर आपका ट्रांसफर बाद में अवेलेबल हो सकता है। तो कितने सालों बाद ट्रांसफर किस पोस्ट में खुला है, किस पोस्ट में बंद है, वो भी आपको बताऊंगा। तो ये जो मेरी मेहनत है, जो मैंने 2022 में, 23 में, 24 में प्रेफरेंस फॉर्म भरा सीजीएल का, तो उस टाइम में जो मैंने डाटा कलेक्ट करा, और कुछ मेरे यार दोस्तों ने उस टाइम पे पेड डाटा भी लिया था। पेड कई लोग आपको गाइडेंस देते हैं, तो वो डाटा ही मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया है, जिससे ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। मेक श्योर आप एंड तक देखिएगा। तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अभिषेक पांडे और मैं सीजीएल 2022 से जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे 2 साल काम कर चुका हूँ। उसके बाद सीजीएल 2024 से मैं एएसओ इन सीएसएस की पोस्ट पर अभी काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लेवल 7 की पोस्ट, जो 4600 ग्रेड पे की टॉप मोस्ट पोस्ट आपको सीजीएल के एग्जाम के थ्रू मिलती है। पहली तो एएसओ सीएसएस की पोस्ट, जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ। ये आपकी 100% दिल्ली आपकी रहने वाली है लाइफ टाइम। ठीक है, ये थोड़ी बेहतर इसलिए हो जाती है अदर एएसओ से। यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। कुछ मिनिस्ट्रीज काफी अच्छी मानी जाती है, उसमें एक्स्ट्रा पर्क्स आपको मिलते हैं, तो मिनिस्ट्री भी आप इसमें चूज कर सकते हो। और इस साल 2024 से क्या हुआ, यहाँ पर एक फॉर्म फिल करवाने लग गए ये लोग कि आप टॉप 3 स्टेट्स की प्रेफरेंस भी दे सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। कौन सी मिनिस्ट्री के ऑफिस आपके घर, आपको आपका होम स्टेट है, वहां पर उनके ऑफिस है। सीपीडब्ल्यूडी के ऑफिस हमारे सभी स्टेट्स में है, तो वहां पे आप ट्रांसफर के लिए भी एक बार को एलिजिबल हो सकते हो कुछ सालों बाद। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन इस बार 2024 से खुला था, लेकिन आप मान के चलो 99% ये जॉब दिल्ली ही रहती है और 100% दिल्ली रहती है। अगर आप दिल्ली रहना चाहते हो तो सीएसएस की पोस्ट। ठीक है, मेरा होम टाउन है दिल्ली, मतलब मेरा घर परिवार सब यहीं रहता है, इसलिए मैंने एएसओ सीएसएस ड्रॉप करी थी। एएसओ एमईए सीजीएल के एग्जाम के थ्रू मानी जाती है टॉप पोस्ट जो है एएसओ एमईए है। इसकी भी दिल्ली पोस्टिंग रहती है लाइफ टाइम। ठीक है, बट यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, आप अगर फॉरेन पोस्टिंग चाहते हो तो फॉरेन भी पोस्टिंग आपको मिल जाती है। ठीक है, यूरोप के भी कंट्रीज हो सकते हैं, अफ्रीका की कंट्रीज भी हो सकती है, साउथ अमेरिका की कंट्रीज भी हो सकती है। तो उस टाइम पे क्या ऑफर आता है, कौन सी कंट्री आपको मिल रही है, तो उसके थ्रू ये काफी लुक्रेटिव पोस्ट बन जाती है, क्योंकि आपको व्हाइट में इनकम मिलेगी और उधर कंट्री, जिस कंट्री में आप पोस्टेड हो उसके अकॉर्डिंग आपको इनकम मिलेगी। तो काफी बढ़िया इनकम यहाँ पे हो जाती है। और दिल्ली में रहना चाहते हो दिल्ली के लिए भी बेस्ट चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्कलोड सीएसएस से ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट है एएसओ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ये भी दिल्ली वाली पोस्ट है। यहाँ पे मैं जो ब्लैक में एएसओ लिखे हैं, नो एएसओ हैं सारे। ठीक है, ये सारे के सारे दिल्ली बेस्ड है। एएसओ पार्लियामेंट अफेयर्स ये भी दिल्ली में रहता है हमेशा। ठीक है, यहाँ का जो मैंने सुना है, क्योंकि मैं पार्लियामेंट असिस्टेंट की तरह भी काम कर रहा हूँ अपने ऑफिस में, पार्लियामेंट सेक्शन में, तो पार्लियामेंट अफेयर्स में काम कम रहता है, वर्कलोड उतना ज्यादा नहीं है। हाँ, जब आपके सेशंस चलते हैं तब आपको वर्कलोड देखने को मिलता है, तो एक बढ़िया पोस्ट हो जाती है ये। एएसओ रेलवे आपको पता है दिल्ली में ही आपका जो उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन है, उसी के जस्ट सामने एएसओ रेलवे का हेडक्वार्टर, वहीं पे एएसओ सारे पोस्टेड होते हैं। थोड़ी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिल जाती है आपको, 3 या 4 पास मिल जाएंगे अपनी फैमिलीज के लिए ट्रैवल करने के लिए, तो इसलिए थोड़ी सीएसएस से ज्यादा लुक्रेटिव है मानी जाती है। और रेलवे कट ऑफ हमेशा सीएसएस से ज्यादा ही जाती है। ठीक है, पार्लियामेंट अफेयर्स की कट ऑफ तो आपको पता ही है, ऊपर ही रहती है, और एमईए की तो सबसे ज्यादा कट ऑफ रहने वाली जॉब एएसओ एमईए है। ठीक है, सीवीसी की पोस्ट, एएसओ सीवीसी दिल्ली रहता है, लेकिन इस साल इसकी वैकेंसी अभी तक आरटीए के थ्रू पता नहीं लगी है। फाइनल वैकेंसी जाएंगी तो शायद हो सकता है आ जाए पोस्ट, लेकिन सीवीसी की पोस्टिंग लाइफ टाइम दिल्ली रहती है। एएसओ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ऐसे करके कुछ है, MEITY। ठीक है, ये भी दिल्ली रहता है हमेशा लाइफ टाइम। CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये भी हमेशा दिल्ली में रहती है पोस्टिंग इसकी भी। एएसओ इलेक्शन कमीशन, यहाँ पर भी वर्कलोड सुनने को मिला है, कम है। ठीक है, कुछ जानकार लोग लगे हुए हैं, तो हो सकता है। बाकी देखो वर्कलोड क्या होता है, डिपेंड करता है आपके सेक्शन पे। कभी कभी एक मिनिस्ट्री जो बिल्कुल खाली है वहां पे ज्यादा वर्कलोड नहीं, आपने सुना होगा, लेकिन कुछ सेक्शंस वहां पर भी ऐसे होंगे जहां पे बहुत ज्यादा वर्कलोड होगा, तो इलेक्शन कमीशन भी आप ऑप्ट कर सकते हो, काफी बढ़िया पोस्ट है और पावरफुल पोस्ट भी रहेगी एक एएसओ के रिगार्डिंग में। ठीक है, बाद में मैं आपको बताऊंगा मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, वो भी आपको थोड़ा देर में बताता हूँ। देन है एएसओ AFHQ। ठीक है, ये आपके जो आर्मी के हेडक्वार्टर्स है वहां पे पोस्टेड रहते हैं। इनकी पोस्टिंग भी दिल्ली में रहती है। यहाँ पे वायुसेना भवन है, दूसरे भी रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर भी है दिल्ली में ही। यहाँ पर इनकी डिफरेंट डिफरेंट डिफेंस के ऑर्गेनाइजेशन में पोस्टिंग होती है। बट यहाँ पे एक ही ड्रॉबैक है, फोन आपका स्मार्टफोन अलाउड नहीं है,
आपको एक लॉकर की चाबी मिल जाएगी, आपका लॉकर होगा, वहां जाके अपना स्मार्टफोन रख दो, और छोटा वाला फोन, उसके लिए आपको परमिशन लेनी हो, छोटा फोन आप वहां पे लेके जा सकते हो। तो ये टोटल 9 एएसओ की पोस्ट है, जो कि लाइफ टाइम दिल्ली में इनकी पोस्टिंग रहती है। तो नॉर्थ इंडिया या फिर दिल्ली में किसी का घर है तो इसको ऑप्ट कर सकता है, ठीक है। बाकी अभी आगे बढ़ने से पहले टेक्स्ट बुक की सेल के बारे में बताना चाहूंगा। 3 से 4 मार्च को सेल चल रही है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ईयरली पास पे मिल जाएगा। इनके 349 का भी ये पास आपको मिल जाएगा। बस आपको मेरा कूपन कोड ज्ञान GYAN ये यूज करना है। उसके बाद जो भी प्राइस आपको दिखा रहा होगा वहां से हट कर ये 349 का आपको पड़ जाएगा। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। आज 3 तारीख और कल 4 तारीख 2 दिन ये सेल रहेगी, तो इसका फायदा आप ले सकते हैं। और आप सब लोग तैयारी कर चुके हैं, सभी को पता है टेक्स्ट बुक की क्या इंपॉर्टेंस तैयारी के दौरान रहती है, ठीक है। आई होप आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए और आपको पास की जरूरत आगे ना पड़े। बट अभी अगर आप कोई एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा यूजफुल आपके लिए ये होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो हमने 9 एएसओ की बात कर ली। उसके बाद कुछ एएसओ और हैं, जैसे एएसओ इन आईबी। इसकी पोस्टिंग देखिए ऑल इंडिया रहती है वैसे तो, लेकिन 70% चांसेस रहता है दिल्ली में पोस्टिंग मिल जाएगी। लेकिन भाई यहाँ पे भी ऐसा है कि गर्ल्स को प्रेफरेंस थोड़ी ज्यादा दी जाती है, और आपकी रैंक पर भी कभी कभी ये लोग देख लेते हैं, रैंक के हिसाब से आपको दिल्ली देते हैं, वरना रैंक थोड़ी खराब जाएगी तो आपको दिल्ली के बाहर ही पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क रहेगा, 50-50 चांसेस आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे। उसके बाद है एएसओ एनआईसी। यहाँ पर भी मैक्सिमम दिल्ली में पोस्टिंग बोली जाती है, लेकिन कुछ लोगों को मैंने सुना है यहाँ पे भी ट्रांसफर यहाँ पे भी बाहर की पोस्टिंग मिल जाती है, ऑल इंडिया दूसरे स्टेट में पोस्टिंग मिल जाती है। बट यहाँ पे ट्रांसफर थोड़े इजी हैं, जो कि मुझे पता लगा था और जो डिफरेंट सोर्सेज से मुझे डाटा मिला है उस हिसाब से। नेक्स्ट है एएसओ ईपीएफओ। ये एक नई पोस्ट पहले आया करती थी, लेकिन रिसेंटली 3-4 साल से जब से मैंने तैयारी करी है तब से मैंने आज तक इसकी पोस्ट आज तक नहीं देखी थी, लेकिन इस साल आ रखी है। इसका दिल्ली में हेडक्वार्टर है, वहां पर पोस्टिंग होने के मुझे पर्सनली लग रहा है चांस है, लेकिन इसके बारे में अभी ज्यादा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं है। लेकिन मेरे एक रिलेटिव है, वो एसएसए की पोस्ट होती है इसमें, ठीक है। उस पोस्ट को एएसओ के इक्विवेलेंट माना जाता है। जोनल ऑफिस में वो लोग पोस्टेड होते हैं। तो वो बता रहे हैं कि वहां पर उनके जो जोनल ऑफिस है, उनका जोनल ऑफिस उत्तर प्रदेश में है, बरेली में। तो वहां पे जोनल ऑफिस में कोई भी एएसओ पोस्टेड नहीं है, एसएसए पोस्टेड है। तो उस हिसाब से जो मैंने उनसे आइडिया लिया, उन्होंने बताया मैक्सिमम लोग दिल्ली हेडक्वार्टर में पोस्टेड होंगे, लेकिन जोनल ऑफिस में भी कुछ लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 50-50 चांस आप ले सकते हो। काफी ज्यादा वैकेंसी एएसओ ईपीएफओ की इस बार आ रखी है, तो एक बढ़िया पोस्ट है। पब्लिक डीलिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो वर्क कल्चर थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक डेस्क पे जॉब करना काफी मोनोटोनस हो जाता है। तो थोड़ा पब्लिक डीलिंग हो, थोड़ा ऑफिस में काम हो, तो वो चीज थोड़ा बैलेंस आउट रहता है। तो एक बढ़िया पोस्टिंग है, 50-50 चांस रहेंगे दिल्ली और दिल्ली के बाहर के भी, ठीक है। देन है एएसओ कैट। इसकी ऑल इंडिया ट्रिब्यूनल के तो हर जगह बेंच है, वहां पे इसका काम होता है, तो ऑल इंडिया पोस्टिंग इसमें है। तो जो 100% एएसओ दिल्ली में है वही मैंने आपको बता दिया, और जिन एएसओ की दिल्ली या फिर आउट ऑफ दिल्ली पोस्टिंग होती है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, किसमें आपको ट्रांसफर मिल जाएंगे और किसमें क्या सीन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4600 ग्रेड पे की अदर पोस्ट के बारे में, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप सभी लोग जानते हैं, स्टेट वाइज वैकेंसी भी आपको मिल चुकी है। मैंने इससे पहले वीडियो जो बनाई थी कट ऑफ वाली, उसमें भी स्टेट वाइज वैकेंसी आपको दिखा दी थी, ठीक है। या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, वहां पे भी स्टेट वाइज वैकेंसी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही पड़ी हुई है। तो ये स्टेट वाइज वैकेंसी आती है इसकी, ठीक है। दिल्ली, चंडीगढ़, चेन्नई सब जगह पोस्टिंग होती है, बट आपकी रैंक के अकॉर्डिंग ये आपको पोस्टिंग इसमें मिलेगी। काफी बढ़िया पोस्ट रहती है, थोड़ी पावरफुल पोस्ट मानी जाती है, ठीक है। देन सेम ही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या जीएसटी इंस्पेक्टर रहता है, रैंक वाइज आपको लोकेशन होता है, ऑल इंडिया यहाँ पे रहता है, ठीक है। थोड़ा जो पर्सनल मेरा मानना है, जीएसटी इंस्पेक्टर मुझे पर्सनली, मैंने 2 साल काम करा, मुझे पर्सनली ज्यादा बेहतर लगी, क्योंकि एक वर्दी का चाम भी होता है, ठीक है। और थोड़ा इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट अब फेसलेस हो चुका है, पब्लिक डीलिंग नहीं है, फील्ड वर्क कम हो चुका है, तो उस हिसाब से जीएसटी इंस्पेक्टर ज्यादा अच्छी जॉब है, क्योंकि थोड़ा मिक्स है, वैरायटी है। आप प्रिवेंटिव यूनिट में लग जाओ तो आप बाहर जाने का मौका मिलेगा, रेट्स करने का मौका मिलेगा आपको। 4 साल बाद क्या होता है, जीएसटी में व्हाइट ड्रेस हो जाती है, आप प्रिवेंटिव में चले जाते हैं, ठीक है। एयरपोर्ट में ड्यूटी लगी है, पोर्ट में ड्यूटी लगी है, तो एक वैरायटी ऑफ जॉब आपको जीएसटी इंस्पेक्टर में मिल जाएगी। देन पीओ एग्जामिनर। पीओ एग्जामिनर की काफी अच्छी जॉब रहती है। 6 सिटीज है वहां पे खाली पोस्ट होते हैं, पोर्ट सिटीज है, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ऐसे ही जहां जहां पोर्ट्स हैं, केरला, तमिलनाडु में भी, या ऐसे पीओ एग्जामिनर पोस्टेड होते हैं आपके, ठीक है। एग्जामिनर में आपकी कोई ड्रेस नहीं होती, पीओ में व्हाइट ड्रेस होती है। और जीएसटी इंस्पेक्टर वाले 4 साल बाद पीओ ही बन जाते हैं, और उसके बाद वहां पे 4 साल काम करते हैं, 2-4 साल, फिर वापस अपने जीएसटी इंस्पेक्टर वाली पोस्ट पे ही वापस आ जाते हैं। तो जीएसटी इंस्पेक्टर में ये थोड़ा फायदा है, आपको डबल चीजें देखने को मिलेंगी। वरना अगर मैं बोलूँ तो पीओ ज्यादा बेटर रहती है, क्योंकि पीओ में टीयर 2, टीयर 3 सिटीज, मतलब बोलते हैं ना वाई सिटी, जेड सिटी में पोस्टिंग नहीं, सिंपल सिटी एक्स, मतलब बहुत जो बड़ी सिटीज होंगी जहाँ पे सारी फैसिलिटीज हैं, सब कनेक्टिविटी है, वहां पर आपको पीओ एग्जामिनर में पोस्टिंग मिलती है, तो ज्यादा बेटर रहती है जॉब्स, ठीक है। नेक्स्ट है एईओ की पोस्ट, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर ईडी में। ईडी में देखो मैं
7 महीने मैंने ईडी में काम करा है एलडीसी की पोस्ट पर। तो वहां पे एईओ के अंडर ही मैं काम करता था, तो मुझे पता है ईडी में क्या रहता है। तो भाई बहुत वर्कलोड है, हेक्टिक जॉब है एक। और क्या है यहाँ पे 4 साल में, हर 4 साल में आपका ट्रांसफर होगा। सीधा सीधा वो लोग बोलते थे, एईओस को बोलते थे जो उनके ऊपर ईओ होता है, एईओ के ऊपर, और ईओ से ऊपर होता है अंडर सेक्रेटरी, या फिर उसको क्या बोलते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, सॉरी। असिस्टेंट डायरेक्टर का कैडर वहां पे चलता है, अंडर सेक्रेटरी का कैडर अपने मिनिस्ट्रीज में चलता है। असिस्टेंट डायरेक्टर सीधा बोलते थे कि एईओस के लिए तो क्या होता है, उनको अपनी लाइफ टाइम में, अपने करियर में इंडिया की सारी सिटीज घूम ही लेनी है। तो हर 4 साल में आपका होगा, और वो भी सिटी के अंदर ट्रांसफर नहीं, पूरा स्टेट चेंज हो जाएगा। तो ये काफी दिक्कत वाली चीज रहती है, क्योंकि आप कभी भी सेटल डाउन नहीं हो पाएंगे। कई लोगों के लिए प्रेफरेबल हो सकता है कि उन्हें पूरी इंडिया घूमना हो, तो हाँ, अपना अपना माइंड सेट है, लेकिन हेक्टिक जॉब रहती है, इसको मान के चलिएगा। थोड़ी पावरफुल पोस्ट होती है, ये जरूर है, लेकिन डिपेंड करता है सेक्शन कौन सा मिला है आपको। इन्वेस्टिगेशन सेक्शन मिला है तो बिल्कुल पावर फील होगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन सेक्शन नहीं है तो पावर नहीं फील होगी, ठीक है। नेक्स्ट है सीबीआई में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, ये भी 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। ऑल इंडिया पोस्टिंग मिलती है। मेरे साथ ही सिद्धार्थ नाम से एक दोस्त थे हमारे, चेन्नई में मेरे साथ इंस्पेक्टर के रैंक पे पोस्टेड थे। वो इससे पहले सीबीआई में सब इंस्पेक्टर 4 साल रह चुके थे। उसको छोड़ के उन्होंने जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट ली, क्योंकि वो बता रहे थे भाई बहुत ज्यादा हेक्टिक है, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, कुछ भी करने से पहले बहुत परमिशन लेनी पड़ती है, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर हो जाती है। तो सीबीआई को फिल कर रहे हो, तो भाई सीबीआई को अपनी लाइफ डेडिकेट करना चाहते हो आप, उसमें अपना 100% देने को रेडी हो, तो ही आप फिल करना। क्योंकि कुछ जॉब्स होती है ना, वो हार्ड कोर लवर्स के लिए होती है, क्योंकि सीबीआई इंस्पेक्टर के लिए वो सपना हो सकता है, भाई आपके लिए है वो जॉब फिर, ठीक है। लेकिन आपका सपना नहीं था, आप गलती से पहुंच गए उस जगह, तो आप वहां पे सेटल डाउन नहीं हो पाओगे। तो ये चीज यहाँ पे रहती है। ऑल इंडिया पोस्टिंग का ट्रांसफर ईजी नहीं है, वो लोग रोटेशन ट्रांसफर अपनी मर्जी से ट्रांसफर करते रहते हैं, ठीक है। ट्रांसफर होगा आपका, लेकिन ये नहीं है कि आपकी चलेगी, क्योंकि सीबीआई जैसे डिपार्टमेंट में आपकी कम ही चलेगी, ठीक है। थोड़ा सेंसिटिव जोन आ जाता है। नेक्स्ट है पोस्टल इंस्पेक्टर की पोस्ट। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाने वाली है, क्योंकि सारी पोस्ट है इसके अंदर, लगभग 50 अप्रॉक्स पोस्ट हो गई होंगी, सबके बारे में आपको बताना है। तो थोड़ा जल्दी बोलूंगा, किसी लोगों को स्पीड ज्यादा लग रही हो तो वो 0.5 या 0.75 करके देख लेना। तो पोस्टल इंस्पेक्टर पे भी ऑल इंडिया रहता है, ठीक है। जो आपको मैंने दे रखा होगा डाटा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, किस किस स्टेट में वैकेंसी आ रखी है इस साल, और आपकी जितनी रैंक होगी उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पोस्टिंग मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक बढ़िया चीज रहती है कि यहाँ पे ट्रांसफर आपके हर 5 से 7 साल में आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मान लो अभी आप साउथ में चेन्नई में पोस्टेड हो, आपका घर मान लो यूपी में है, तो आप ट्रांसफर के लिए वहां पे रिक्वेस्ट कर सकते हो, और रिक्वेस्ट नॉर्मल केस में एक्सेप्ट हो जाती है। वर्कलोड थोड़ा रहता है। एक मेरे साथ की थे, तैयारी करते थे मेरे साथ, वो पोस्टल इंस्पेक्टर में उनका 2023 बैच से हुआ था। तो उन्होंने जैसा मुझे बताया कि भाई पोस्टल इंस्पेक्टर में थोड़ा वर्कलोड रहता है, बट हाँ, थोड़ा आप हेड भी करते हो वहां पर। और यहाँ पे क्या होता है ना, इन लोगों को दूसरे पोस्ट ऑफिस में जा जाके थोड़ी चेकिंग भी करनी होती है, तो उसका एक्स्ट्रा अलाउंस इनको टीएडीए मिलता है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे भी आपको यहाँ पे अर्न हो जाते हैं। वाइट के थ्रू बता रहा हूँ, कोई भी गलत चीज यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है नारकोटिक इंस्पेक्टर। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा मुझे कंफ्यूजन था कि एनसीबी में है सीबीएन में है, तो अगर मैं गलत हूं, क्यों, मैंने जहां तक रिसर्च करी है अपनी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंडर नारकोटिक इंस्पेक्टर की पोस्ट आ रखी है, ठीक है। अगर ये सीबीएन में है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, तो अगर आपको 100% पता हो तो जरूर बताइएगा। बट जहां तक मैंने रिसर्च करी है, पता करा है, तो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंडर है, तो ये पोस्ट जो रहेगी ऑल इंडिया रहेगी। अगर ये सीबीएन के अंडर में होता है इंस्पेक्टर, सीबीएन की अलग पोस्ट आ रखी है, तो सीबीएन में नहीं है। सीबीएन में क्या है कि ये लोग खाली 3 स्टेट्स में आपको मेजरली आपको अलॉट करते हैं, ठीक है। 4 स्टेट्स रहते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, वो उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन ये एनसीबी की पोस्ट है, तो ऑल इंडिया यहाँ पे रहेगा, ऑल इंडिया पोस्टिंग मिल सकती है। लेकिन नारकोटिक्स से मैं बता दूं, एनसीबी हो चाहे आपका सीबीएन हो, यहाँ पे भाई भाई बहुत बढ़िया आपको पावर मिलने वाली है, ठीक है। आपको अपनी पर्सनल कार मिल जाएगी, ठीक है। उसमें आप जा जाके आपका जो एरिया जहाँ पे ओपीएम की खेती हो रही है, वहां पे आपको चेकिंग करनी है। आपको बीच में लोग भी मिलेंगे जो आपको खबर बताएंगे कि भाई वहां पे स्मगलिंग हो रही है, वहां पे ये हो रहा है। तो फुल पावरफुल पोस्ट, फुल मजेदार लाइफ होने वाली है यहाँ पे। अगर आप सीजेल के थ्रू ही रुकने वाले हैं, आगे तैयारी नहीं करना चाहते, सीजेल ही आपका गोल था, तो भाई एक बहुत बढ़िया पोस्ट आपके लिए नारकोटिक्स इंस्पेक्टर की हो सकती है, ठीक है। ट्रांसफर भी अवेलेबल है यहाँ पे, ट्रांसफर भी आप ले सकते हो, और फील्ड जॉब भी रहती है इसमें, फील्ड प्लस ऑफिस जॉब दोनों का मिक्सचर रहता है, लेकिन फील्ड भी जॉब आपको करनी पड़ेगी। तो फील्ड जॉब जहां होती है, भाई सच बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा डेस्क जॉब अच्छी होती है, मैंने दोनों जॉब करके देखी है, फील्ड जॉब बहुत बढ़िया रहती है, बहुत मजा आता है। पावरफुल पोस्ट है नारकोटिक इंस्पेक्टर। अगर आपको आउटसाइड आपके होम टाउन से दूर जाना पड़ ही रहा है, मान लो आप यूपी के हो, बिहार से हो, कोलकाता से हो, आपको पता है मुझे अपने होम स्टेट में पोस्टिंग नहीं मिलेगी,
तो नारकोटिक इंस्पेक्टर आप एक बार को देख सकते हो, काफी अच्छी पोस्ट है। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है भाई, थोड़ा बुरा मत मानना, ट्रांसफर कर देता हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेवल 6 की पोस्ट के बारे में। यहाँ पर देखिए ईए की पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जो कि लेवल 6 की पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे, सीबीआईसी ऑफिस, जीएसटी इंस्पेक्टर जिस ऑफिस में होता है उसी ऑफिस में ये लोग भी काम करते हैं। नेक्स्ट है ओएस, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ये सीबीडीटी ऑफिस, ऑफिस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जो ऑफिस होता है उसी ऑफिस में ये लोग काम करते हैं। इनका काम एडमिन का काम होता है, सैलरी बनाना, आपकी सर्विस मेंटेन करना, आपकी लीव रिकॉर्ड रखना, ये काम होता है। दोनों का काम मोर और लेस सेम होता है, बस ऑफिस सीबीआईसी सीबीडीटी ऑफिस चेंज है। डिविजनल अकाउंटेंट आप सभी को पता है, बहुत बढ़िया नौकरी है, बहुत पावरफुल पोस्ट है। आपकी डेस्क जॉब प्लस फील्ड जॉब दोनों का मिश्रण है, काफी बढ़िया जॉब है। स्टेट में पोस्टिंग होती है, यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, दिल्ली में सी पोस्टिंग नहीं होती है, इस चक्कर में मैंने ऑप्ट नहीं करा था, वरना मेरी ड्रीम पोस्ट थी एक टाइम पे। काफी अच्छा वर्क स्पेस मिल जाएगा, आप अपने ऑफिस के सुपीरियर होंगे 4200 ग्रेड पे होने के बाद भी, और आपसे जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी होगी मोस्ट ऑफिस में वो नहीं होगी, आप ही अपने ऑफिस को हेड करेंगे, तो बहुत बढ़िया पावरफुल पोस्ट ये हो जाती है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसकी भी असिस्टेंट की वैकेंसी आ रखी है। ये 4 जो पोस्ट है इनका पता लगा है, इन 3 का तो मैं 100% श्योर हूं, इनमें आपका स्टेट चेंज नहीं होता। एक बार जो स्टेट अलोकेट हो गया उसी में लाइफ टाइम आपको रहना है, वहीं पर आपके प्रमोशन होंगे। हाँ, डेपुटेशन वगैरह का स्कोप खुल जाए कभी तो बात अलग है, लेकिन मान के चलो स्टेट चेंज नहीं होंगे, ट्रांसफर अवेलेबल यहाँ पे नहीं है इन चारों ही पोस्ट में, ठीक है, ये इनका रहता है थोड़ा, इसीलिए ध्यान से इनको भरना। नेक्स्ट है सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस में असिस्टेंट की पोस्ट है, ऑल इंडिया की भी ऑफिस हैं, सब जगह पोस्टिंग हो जाती है इनकी, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफर मिल जाता है आपको 5-7 साल बाद। आप ट्रांसफर 5-7 साल एक रफ टाइम बता रहा हूँ, वैसे तो 3-4 साल बाद भी आप ट्रांसफर ले सकते हो, आपकी कितनी अच्छा ऑफिस में बॉन्डिंग्स बन जाती है, आपके सुपीरियर आपसे कितना खुश है, उस सब चीजों पे और आपके फैमिली कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि भाई कुछ मेजर इशू है फैमिली में, आप उसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन लगाओ, जल्दी भी ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 साल प्रोबेशन कंप्लीट हो जाए, आप टेम्पररी एम्प्लॉय से परमानेंट एम्प्लॉय हो जाओ, उसके बाद हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम 5-7 साल बाद आप ट्रांसफर यहाँ पे ले सकते हो। नेक्स्ट है एनसीबी, एनसीबी में अभी हमने देखा था नारकोटिक्स इंस्पेक्टर, उसी तरीके नारकोटिक्स का सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी आ रखी है, यहाँ पर भी ऑल इंडिया पोस्टिंग है, ट्रांसफर यहाँ पर भी मिल जाएंगे आपको, जैसे नारकोटिक्स इंस्पेक्टर में भी ट्रांसफर अवेलेबल है, फील्ड जॉब ये भी है और पावरफुल पोस्ट है ये भी, ठीक है। नारकोटिक्स जैसे मैंने बताया एनसीबी और सीबीएन दोनों ही काफी पावरफुल पोस्ट रहती है, फील्ड जॉब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और काफी बढ़िया यहाँ पे रोल है आपका, ठीक है। इसके अलावा देखो एनसीबी में एसआई की पोस्ट है, इंस्पेक्टर की पोस्ट है, साथ में एक असिस्टेंट की भी पोस्ट है, ठीक है। एसआई और असिस्टेंट सेम ग्रेड पे है, दोनों अलग अलग पोस्ट आ रखी हैं। असिस्टेंट के जो है वो भी ऑल इंडिया मान के चलो, लेकिन असिस्टेंट की पोस्ट जो मैं देखता हूं अपने आसपास ऑफिस में, असिस्टेंट की पोस्ट ज्यादातर हेडक्वार्टर में रखते हैं, तो यहां पर आपको असिस्टेंट की पोस्ट में दिल्ली पोस्टिंग मिलने के चांस रहेंगे ज्यादा कंपैरेटिवली, ठीक है। बाकी इसमें ट्रांसफर अवेलेबल है। एनसीबी ऑफिस में कैसा चीजें रहती है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल इंडिया पोस्टिंग, ट्रांसफर मिल जाते हैं, फील्ड जॉब रहती है, पावरफुल पोस्ट रहती है एनसीबी में, चाहे कोई भी पोस्ट हो आपकी। लेवल 7 और 6 की पोस्ट में तो खासकर ये चीजें हैं, ठीक है। माइंस के बारे में बात करते हैं। माइंस का जो असिस्टेंट होता है उसका हेडक्वार्टर देखो आपका कहाँ पर है, कोलकाता में हेडक्वार्टर है, और यहाँ पे ट्रांसफर अवेलेबल है। और इनके ज्यादातर पोस्टिंग जो पिछली साल का डाटा अगर मैं बताऊं, पिछली साल उड़ीसा और कोलकाता में काफी ज्यादा वैकेंसी आ रखी थी, तो इस साल भी हो सकता है कि कोलकाता साइड में ज्यादा वैकेंसी, क्योंकि असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है ना वो भाई मेजोरिटी पे हेडक्वार्टर में रखते हैं उन लोगों को, तो कोलकाता भी पोस्ट होंगी कुछ इसमें। बाकी आरटीआई के थ्रू कोई रिप्लाई आता है कि कहाँ कहाँ वैकेंसी इस साल आई है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ट्रांसफर इसमें अवेलेबल है, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो, ट्रांसफर बाद में मिल जाएगा, तो आप थोड़े दिनों बाद प्लान कर सकते हो वापस अपने होम स्टेट आने का। और रैंडम अलोकेशन है, तो एक फायदा रहेगा जिनकी रैंक कम है वो अगर 4200 ग्रेड पे माइंस का असिस्टेंट लेंगे तो कुछ फैमिली बैकग्राउंड लगा के, कंडीशंस लगा के आपको जो पोस्टिंग है सही मिल सकती है, क्योंकि रैंक वाइज आपका अगर अलोकेशन होगा तो आपकी रैंक खराब है तो आपको फायदा बिल्कुल नहीं होगा, रैंडम में तो आपको थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है, ठीक है। ईडी का असिस्टेंट, ईडी के असिस्टेंट की पोस्ट भाई वो भी हेक्टिक जॉब है थोड़ी, ठीक है। ईडी में जो भी जॉब्स हैं, एलडीसी में मैं था तो वहां पे भी हेक्टिक हो रहा था काफी, मेरे साथ जितने लोगों ने करा था लगभग लगभग मुझे शायद याद है 17 लोगों ने ज्वाइन करा था हमने ईडी में एलडीसी के रूप में, एक भी बचा है वहां पे, बाकी सब लोगों ने ऑफिस छोड़ दिया, ठीक है, हेक्टिक के चक्कर में। इसकी भी ऑल इंडिया पोस्टिंग है। यहाँ पे क्या पहले तो आपको ज्वाइन करवा देंगे, ज्वाइन सबका दिल्ली हेडक्वार्टर में होता है, वहां पर जो स्टैब्लिशमेंट है फिर बाद में वो ऑर्डर निकालता है और जहां पे वैकेंसी खाली होंगी वहां पर आपको पोस्ट कर देगा, ठीक है। आपको आरटीआई के थ्रू भी ये लोग नहीं बताएंगे कि वैकेंसीज कहाँ कहाँ पर है, लेकिन इसकी मैं गारंटी देता हूँ नॉर्थ इंडिया मैक्सिमम केस में मिलेगा, क्योंकि मेरे सामने 2 बैच आए थे असिस्टेंट के, सबको ही नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया बहुत रेयरली भेज रहे थे, और
रैंडम एलोकेशन होता है, कोई रैंक वाइज नहीं होता है। ये दिल्ली में जगह होगी दिल्ली में रख लेंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट भी वहां पे जाके कर सकते हो, तो इसमें फायदा रहेगा। अगर आपको नॉर्थ इंडिया साइकिल सर्कल में ही असिस्टेंट की पोस्ट चाहिए ईडी में, तो आपको फायदा रह सकता है यहाँ पे रैंडम, क्योंकि यहाँ पे अलोकेशन है माइंस की तरह ही, ठीक है। रैंक वाइज यहाँ पे अलोकेशन नहीं होता आपका। नेक्स्ट पोस्ट है एनआईए में एसआई की पोस्ट। ये भी काफी बढ़िया पोस्ट है। हेडक्वार्टर यहाँ पे दिल्ली में ही आपका जो एसएससी भवन है ना, सीजो कॉम्प्लेक्स, उसके सामने हेडक्वार्टर बना हुआ है। लेकिन इसकी पोस्टिंग जो रहती है ऑल इंडिया रहती है, ठीक है। ये मत सोचना दिल्ली में हेडक्वार्टर दिल्ली में रखते हैं, बाकी जगह पे इसकी पोस्टिंग हो जाती है। और बोला जाता है कि भाई थोड़ा वर्कलोड है, तो थोड़ा बहुत वर्कलोड तो हर जगह मिलेगा ही, ठीक है। सीबीआई जितना नहीं मिलेगा, लेकिन वर्कलोड यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। और ज्यादातर भाई बता दूं, फील्ड जॉब बहुत कम है, ज्यादातर डेस्क जॉब यहाँ पे आपकी रहेगी, ठीक है। जो फील्ड जॉब यहाँ पे लोग करते हैं ना, वो लोग अपना जो भी पुलिस की जॉब्स है, आर्मी की जॉब्स है, वहां से डेप्यूटेड होते हैं ऑफिस में, ठीक है। डीजीओएफटी, ये एक वैकेंसी आ रखी है अभी असिस्टेंट की, इसमें भी ऑल इंडिया लेवल पे है। मेजर सिटीज में इसका ऑफिस है, हेडक्वार्टर है। तो ये फॉरेन ट्रेड को देखते हैं, तो मेजर सिटीज में दिल्ली में भी हमारा ऑफिस जो उद्योग भवन में, वहाँ पे भी डीजीएफटी का है ऑफिस, तो वहां पे पोस्टिंग हो सकती है। लेकिन बाकी जगहों पे भी इनका ऑफिस है, तो वहां पर ही मिल सकता है, ठीक है। वैकेंसीज अभी आरटीआई के थ्रू पता चल जाए अगर कि कहाँ कहाँ पर है, तो उससे ज्यादा फायदा मिलेगा। नेक्स्ट है आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का असिस्टेंट की पोस्ट। इसकी भी रीजनल ऑफिस काफी सारे हैं, लेकिन मैक्सिमम दिल्ली में इसकी पोस्टिंग मिलती है, क्योंकि लास्ट 2-3 साल में इसकी वैकेंसी आई है। तो असिस्टेंट की पोस्ट जो भी इसमें थी, ज्यादातर को दिल्ली में रखा गया है, तो चांस रहेंगे इसमें दिल्ली मिलने के। लेकिन यार मैं बताऊं पर्सनली, दिल्ली कुछ खास नहीं है, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में बता दूंगा, दिल्ली आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आप सोचते हो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है वो, तो वो भी मैं आपको थोड़ा एंड में बता दूंगा। लेवल 5 की पोस्ट पे आ गए हम लोग। पहला तो देखो सीजीडी ऑडिटर की पोस्ट आ रखी है। ये तो ऑल इंडिया यहाँ पर आपको वैकेंसी है। ये डिफेंस की जॉब है, तो थोड़ा मतलब इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, मैंने जितने भी सुना है तो बहुत पॉजिटिव सबके फीडबैक है। काफी अच्छी पोस्ट है, रिलैक्स जॉब है, ज्यादा प्रेशर भी नहीं है, अच्छी जॉब बताई सबने। ट्रांसफर यहाँ पे है, और यहाँ पे कैंटीन कार्ड ही मिल जाता है, बस लिकर नहीं ले सकते, बाकी राशन पानी वगैरह सब ले सकते हो। ट्रांसफर यहाँ पे खुले हुए हैं, ट्रांसफर भी आपको हो जाता है, और रैंडम लोकेशन होता है, तो फायदा मिलता है। गर्ल्स को और पीडब्ल्यूडी को प्रेफरेंस दी जाती है कि जिस होम स्टेट से वो है उसी के आसपास उनको जॉब दी जाए, ठीक है। तो इसको आप प्रेफर कर सकते हो, अच्छी पोस्ट है ये। यहाँ पे प्रमोशन क्या है, सारे ही चाहे ऑडिटर और अकाउंटेंट हो, प्रमोशन इनमें बोला जाता है 4 साल बाद आप ऑडिटर से उस पर डबल यू बन जाओगे। लेकिन अभी थोड़ा स्टैग्नेशन चल रहा है, तो टाइम ज्यादा भी ले जाता है, लेकिन माना जाता है 4 से 6 साल में जो है प्रमोशन हो जाता है। उसके बाद सीजीसीए अकाउंटेंट आ रखा है इस बार, ठीक है। इसमें भी ट्रांसफर खुला है, ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, और रैंक बेसिस पे पोस्टिंग होगी, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना रैंक बेसिस पे। तो आपकी रैंक अच्छी नहीं है, तो सीजीसी अकाउंटेंट लेने की जगह आप क्या लो, सीजीडी अकाउंटेंट लो, क्योंकि यहाँ पर आपको रैंडम एलोकेशन होगा, तो बेहतर सिटी मिलने के चांस रहेंगे। ऐसे ही कैक का अकाउंटेंट की पोस्ट आ रखी है, यहाँ पे भी एलोकेशन कैसे होता है, रैंक बेसिस पे होती है। तो जिसकी रैंक अच्छी है वो इनको प्रेफर कर रहा है तो चल जाएगा, लेकिन जिसकी रैंक अच्छी नहीं है वो इसको ऊपर प्रेफर करे, सीजीडी ऑडिटर को, ठीक है। कैग अकाउंटेंट में एक और नेगेटिव चीज है, ट्रांसफर नहीं मिलता भाई, और ऑल इंडिया पोस्टिंग है इसमें, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भी यहाँ पर भी रैंक बेसिस पे अलोकेशन होगा, और यहाँ पे एक अच्छी चीज है, ट्रांसफर आपको 4 साल बाद मिल जाएगा अगर आप लेना चाहते हैं तो, ठीक है। जल्दी मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम केस में 4 साल में ट्रांसफर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2400 ग्रेड पे की पोस्ट। यहाँ पर देखिए लेवल 4 कह सकते हो आप इसे। सबसे पहले तो हमारे सबके फेवरेट टीए, सीबीआईसी डिपार्टमेंट, सीबीडी डिपार्टमेंट, इनमें भी सेम सीबीआईसी सीबीडी डिपार्टमेंट का कंफर्म है भाई, कभी भी आपको स्टेट चेंज नहीं करने देंगे। स्टेट चेंज करने का ऑप्शन तो आदमी के पास होना चाहिए कि भाई 4 साल बाद करवा दो यार, 8 साल बाद करवा दो, कि भाई आदमी थोड़ा बहुत तो कहीं और जा सके, मन भी बढ़ जाता है ना एक जगह पे रहते रहते भी। तो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं है, रैंक बेसिस पे आपका लोकेशन होता है, किसकी स्टेट में कितनी वैकेंसी है वो चार्ट आपके हाथ में पहले शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। पीएसए का आपको पता है, रैंक बेसिस पे लोकेशन होता है, और एक अच्छी चीज यहाँ पे ये ट्रांसफर आपको मिल जाते हैं 2 से 4 साल, डिपेंड करता है कि आपके कैसे संबंध है आगे, ठीक है। आपने कितनी जैक लगा ली, आपने कितनी अच्छी बातचीत है, उस हिसाब से ट्रांसफर आपको मिलता है। नेक्स्ट है यूडीसी की पोस्ट, अपर डिवीजन क्लर्क। एलडीसी होता है, एलडीसी के जस्ट ऊपर आता है यूडीसी एक प्रमोशन के बाद। तो यूडीसी की पोस्ट सीबीएन में है, पहले तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इसमें आपको ट्रांसफर अवेलेबल मिल जाएंगे, और आपके 4 सिटीज है, खाली यहीं पर पोस्टिंग होगी, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी। दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है, बाकी एमपी, यूपी, राजस्थान में ओपीएम की खेती होती है, वहीं इलाकों में आपको पोस्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपकी सीबीएन के सब इंस्पेक्टर की पोस्ट।
ये देखिए एसआई देख के लगेगा आपको 4200-4600 की, लेकिन 2400 ग्रेड पे की जॉब पोस्ट है ये, लेकिन पावर आपको पूरी 4600 ग्रेड पे लायक मिलेगी। ठीक है, पहले बता चुका हूँ, सीबीएन और एनसीबी में कोई पोस्ट है तो वो काफी पावरफुल और काफी इंटरटेनिंग पोस्ट आपके लिए रहने वाली है। ठीक है, रेदर देन एएसओ वगैरह जो भी डेस्क जॉब है उनसे तो बेहतर रहेगी। ठीक है, 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है, काफी अच्छी पोस्ट है। एमपी, यूपी, राजस्थान, नॉर्थ इंडिया में रहेंगे, राजस्थान के रहने वाले हैं, यूपी के, एमपी के, तो अपने होम स्टेट में आपको पोस्टिंग यहाँ पे मिल जाएगी। ये एक बहुत अच्छी चीज है इसमें। देन है यूडीसी एमएसएमई का, ठीक है, एमएसएमई मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। रैंडम लोकेशन है, ट्रांसफर इसमें खुले हुए हैं, ट्रांसफर मिल सकता है आपको। मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया में पोस्टिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और ऑफिस हमारा दिल्ली में भी है इसका, तो वहां पे भी पोस्टिंग आपको मिल सकती है। नेक्स्ट है यूडीसी ईएसआईसी का। ठीक है, इसके भी ऑल इंडिया है, यहाँ पे अलोकेशन रैंडम होगी, तो रैंक कम है तो फायदा मिल सकता है आपको, बढ़िया स्टेट मिल जाए आपको। मैक्सिमम चांस है पोस्टिंग का नियर बाय होम। ठीक है, ये बताया है, ऐसा पढ़ने को सुनने को मिला है कि भाई ईएसआईसी में ये लोग ख्याल रखते हैं कि आपका होम स्टेट कहाँ है, वहां पे आसपास भी पोस्टिंग आपको दे देते हैं अगर वैकेंसी खाली हुई तो। और रैंडम एलोकेशन है तो वैसे भी पोस्टिंग के टाइम में फायदा मिल सकता है, तो ये आप कंसिडर कर सकते हो यूडीआईसी ईसीआईसी का। ठीक है, देन एक जीएसआई मतलब जो सर्वे ऑफ इंडिया है ना उसका, यूडीसी, यहाँ पे भी ऑल इंडिया पोस्टिंग है। हेडक्वार्टर आपका कलकत्ता में ही है, जैसे माइंस का हेडक्वार्टर है ना, माइंस भी यही डिपार्टमेंट संभालता है। ठीक है, तो हेडक्वार्टर इसका भी कोलकाता में, रीजनल हेडक्वार्टर्स भी ऐसे कई सारे, तो ऑल इंडिया पोस्टिंग है। और कैसे रैंडम होती है, रैंक बेसिस पर लोकेशन होता है, इसके बारे में अभी पता नहीं लगा है भाई। ये थी सारी पोस्ट जो भी इस साल वैकेंसी पता लगी है अभी तक आरटीआई के थ्रू, इन डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ रखी है, वो सभी डिपार्टमेंट मैंने कवर अप कर दिए हैं। उनके बारे में जो भी डिटेल मेरे पास थी सभी आपका शेयर कर दिया, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। जब भी आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरो तो एक बार इस पीडीएफ से गो थ्रू कर लेना, उसके बाद अपना पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहां जाके आप इसे डाउनलोड कर लेना और इसका यूज आप कर सकते हो। एक चीज जो कॉमन डाउट रहता है कि एएसओ की पोस्ट ज्यादा बेहतर है, फिर जीएसटी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, या फिर मैं बोलूं पीओ, एग्जामिनर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। तो मैं भाई बिना सेकंड थॉट के इनके तरफ जाऊंगा, ना कि इसकी तरफ। टोटल ही डेस्क जॉब है ये, जैसा आप सभी को पता है, लेकिन एक मिसकंसेप्शन बन चुका है। मैं एक अलग से वीडियो भी इसके लिए बनाऊंगा, क्योंकि भाई काफी ज्यादा मार्केट में फैला हुआ है कि जब भी कोई एएसओ होता है भाई, वो सीधा मुंह पे बोल देता है कि जीएसटी इंस्पेक्टर तो यार रीलबाज लोग होते हैं, या पीओ भी ड्रेस चमकाते रहते हैं, कुछ पावर ओवर नहीं है, कुछ काम धाम नहीं है, ये वो। लेकिन भाई 50% भी नहीं है, नहीं है एएसओ लोग इनके। ठीक है, और अब मैं भाई पूरे वैलिडेशन के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि जब मैं जीएसटी में था भाई, एएसओ मैंने कभी करके नहीं देखा, तो मैं बोल नहीं सकता उनके बारे में, बट अब मैं एएसओ ही हूँ और दोनों जगह का स्वाद मैंने चखा है, दोनों जगह मैंने काम करा है, तो मैं बता सकता हूँ भाई कौन सी पोस्ट बेहतर है। अगर आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है, तो 100% एएसओ आपके लिए बेहतर है। लेकिन दिल्ली में रह रहे हो आप, की रैंक इतनी है कि आप जीएसटी आराम से ले सकते हो, या फिर इनमें से कोई, या आईटीआई दिल्ली ले सकते हो। तो भाई नो डाउट आपको एएसओ बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, जीएसटी या आईटीआई की तरफ जाओ आप। ठीक है, लेकिन अगर आप आउट ऑफ दिल्ली, मान लो यूपी से, मान लो कई लोग हैं यार लखनऊ से हैं, अपना गोरखपुर से हैं, बिहार से हैं, कलकत्ता से हैं, उन्होंने एएसओ पोस्ट ले रखी है, तो भाई आपका वर्स्ट डिसीजन लाइफ का यही था मेरे ख्याल से। क्योंकि यार जब आपको घर से दूर ही रहना है, आपको इतना दूर घर जाने के लिए ट्रैवल करना ही है, तो आप बढ़िया जॉब लो जिसमें खाली डेस्क जॉब ना हो, फील्ड जॉब भी हो, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन भी हो, जिसमें क्या जॉब करने का मजा आता है। खाली आप ये नहीं कर रहे कि आप जो भी पॉलिसीज है उन्हें बनाए जा रहे हो, जो सीनियर बोल रहा है सिर्फ वही करो, नहीं। आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप फील्ड में जा रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, रेड मारने का मौका मिलता है, बढ़िया जगह पे काम करने का मौका मिलता है, वैरायटी ऑफ जॉब रहती है। तो ये पोस्ट 110% आप लोग प्रेफर कर सकते हो। अगर आप दिल्ली से नहीं हो, आप यूपी, बिहार, कलकत्ता या नॉर्थ साइड से, साउथ साइड से आ रहे हो और एएसओ पोस्ट देख रहे हो, तो उससे बेहतर, लाख गुना बेहतर ये पोस्ट है, तो इनको देखिएगा। ठीक है, तो ये था, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, एएस4 जीएसटी में क्या क्या फायदे घाटे हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो ये था आज की वीडियो में। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना मेरा, और इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी दे रखा है नीचे, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, कुछ डाउट हो तो वहां पे भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।